आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी बसंत का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस पाठ के बारे में आपको बताया था। तो देखिए इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले है कहानी से। प्रश्न नंबर पहला है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और क्यों? बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर देखिए, लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहां बदलू मनिहार उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ये रंग बिरंगी गोलियां लेखक को अच्छी लगती थी। लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहकर ही पुकारते थे। प्रश्न नंबर दूसरा, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? उत्तर देखिए, वस्तु विनिमय का अर्थ है किसी वस्तु को लेने के लिए उसके बदले में अन्य वस्तु देना। जब हम कोई वस्तु खरीदने के लिए जाएं और उसके बदले में पैसा न देकर कोई अन्य वस्तु दें तो यह वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। लेकिन आज वस्तु विनिमय पद्धति लगभग समाप्त हो चुकी है। अब वस्तु खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम पहले सामान खरीदते थे ना, तो जैसे अनाज के बदले में हम किसी भी सामान को खरीदते थे। लोग गेहूँ देते थे, चना देते थे, ये सब देते थे और अपने वस्तु को खरीदते थे। मगर आजकल ये जो वस्तु विनिमय है वो धन यानी रुपयों के माध्यम से हम वस्तुओं का विनिमय करते हैं, क्योंकि वो जो प्राचीन पद्धति थी वो अब समाप्त हो चुकी है। हम रुपए पैसे देकर वस्तु को खरीदते हैं। यह है वस्तु विनिमय। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति से लेखक ने मशीनों के प्रयोग के कारण समाज में बढ़ती बेरोजगारी और बेकारी की समस्या की ओर संकेत किया है। जिस काम को पहले 10 व्यक्ति करते थे, अब एक अकेली मशीन उस काम को कर देती है। इससे कई लोग बेरोजगार हो गए हैं या यूं कहें कि उनके हाथ कट गए हैं। अतः लेखक का कथन लघु उद्योग करने वालों की असीम पीड़ा को उजागर करता है। मतलब पहले लोग एक ही काम को करने के लिए, जैसे कपड़ा बनाना एक छोटा सा उदाहरण है। अगर कपड़ा बनाने के लिए हम किसी मतलब छोटा सा उद्योग तैयार करते तो उसके लिए हमको 10 आदमी लगते थे। कोई कपड़े के लिए सूत काट रहा है तो फिर कोई मशीन से उसको कपड़ा बनाने की तैयारी कर रहा है, फिर कोई रंग रहा है, कोई मतलब उसमें डिज़ाइन डाल रहा है, फिर इसके बाद उसको सिलाई कर रहा है। तो कई आदमी उसमें जुड़कर काम करते थे। मगर आज के युग में अगर कोई भी कपड़ा बनाना है तो केवल एक ही मशीन के द्वारा वो सारे काम हो जाते हैं जिस काम को 10 व्यक्ति मिलकर करते थे। तो इसलिए इसमें कहा गया है मशीनी युग ने बहुत सारे हाथ काट दिए, यानी बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया है। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? उत्तर, बदलू के मन में उसके रोजगार के छिन जाने की व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। इसलिए लेखक कहता है इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, जिसका अर्थ है कि मशीनों के प्रचलन के कारण हजारों लोगों के रोजगार पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। प्रश्न नंबर 5वां, मशीनी युग ने बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर, मशीनी युग के आने के बाद बदलू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो गई। उनका मनिहारी का काम एकदम बंद हो गया। उसके हाथों की बनी चूड़ियाँ अब कोई नहीं खरीदता था। उसकी गाय बिक गई थी। उसका शरीर ढल गया था। उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई थी। साथ ही साथ उसे फसली खांसी भी हो गई थी। इन सब का प्रमुख कारण उसके पास रोजगार ना होना था, जो उसकी गरीबी को लगातार बढ़ा रहा था। ये उसमें परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले वो हाथ से पूरा अपना लाख की चूड़ियाँ बनाता था और लोग बड़े शौक से खरीदते थे। अब वही काम मशीनों ने करना शुरू कर दिया है, तो उसका जो रोजगार था वो एकदम बंद हो गया है। तो अब देखिए कहानी से आगे के प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला है, आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए।
उत्तर, मैंने मेले बाजार में मिट्टी के बने रंग बिरंगे खिलौने बिकते देखे थे। इन्होंने मेरे मन को आकर्षित किया था। मैंने खिलौने बनाने के लिए कुम्हार से चिकनी गीली मिट्टी कुम्हार से ली और उसे बनाने का प्रयास किया। बाद में मैंने इस कला को अपनी बहन से सीखा और अब मैं अच्छे खिलौने बना लेता हूँ। प्रश्न नंबर दूसरा, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। उत्तर है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, गुजरात तथा बिहार राज्यों में सर्वाधिक होता है। लाख से अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है। इनसे सुंदर सुंदर खिलौने बनाए जाते हैं। घर सजाने के लिए सुंदर वस्तुएं भी लाख से बनाई जाती हैं। महाभारत का लाक्षागृह लाख के कारण ही अति सुंदर बना था। लाख से सुंदर आभूषण भी बनाए जाते हैं। इनमें चूड़ियाँ, कंगन आदि प्रमुख रूप से आते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी कॉपी में करिएगा और जो भी तारीख बताई जाए उसमें भेजिएगा। इसके आगे के शेष प्रश्नों के उत्तर यानी भाषा की बात के जो प्रश्नों के उत्तर बचे हुए हैं उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।